AKTU काउंसलिंग 2024 रजिस्ट्रेशन डेट। आप सभी की AKTU के लिए काउंसलिंग कब से होगी? आप किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन चाहते हैं, किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन चाहते हैं, आप बीटेक कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, बैचलर आप आर्किटेक्चर में एडमिशन चाहते हैं, MBA MCA किसी भी कोर्स में आप यदि एडमिशन चाहते हैं, अब आपके मन में यही सवाल है कि आखिर AKTU की काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी? 2024 में यदि मुझे एडमिशन लेना है तो मेरी जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, मेरा काउंसलिंग शेड्यूल मुझे कब मिलेगा? ये डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास है बेहतरीन खबर, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है। आपकी डेट को लेकर मैं यहां पर क्लियर करने वाला हूं, आपका काउंसलिंग शेड्यूल आपके पास कब उपलब्ध होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इस टाइम पर आप हैं AKTU के नंबर 1 काउंसलिंग चैनल पर। चलिए मैं आपके साथ एक एक करके यहां पर चीजों को क्लियर करता हूं। क्या है वो बात? पहली बात है UPTSC। देखिए इसे हम UPTSC बोलते हैं। आपकी जो AKTU की काउंसलिंग है उसे क्या हम बोलते हैं? उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग, इसी नाम से हम जानते हैं। इसी को आप UPTU भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन बोलते हैं, या फिर AKTU बोलते हैं। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ही नाम अब क्या है? AKTU है। उसी को बदलकर बहुत पहले किया गया, अभी हाल फिलहाल में नहीं किया गया, ये मत सोचिएगा, लेकिन उसी को हम UPTU बोलते हैं, उसी को हम AKTU बोलते हैं। और अब जो इस टाइम पर आपका जो काउंसलिंग पोर्टल है 2 वर्षों से इसे हम जानते हैं UPTSC के नाम से, यानी कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग के नाम से। ठीक है, ये आप क्लियर रखिएगा। अब यहां पर आपके जितने कोर्स है मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले कोर्स वाइज मैं आपकी बातें क्लियर करता हूं कि कौन से कोर्स की काउंसलिंग आपके लिए कब से स्टार्ट होगी। स्टूडेंट्स, आपके लिए UPTSC बीटेक काउंसलिंग 2024। देखिए मैं यहां पर थोड़ी सी एलिजिबिलिटी की भी बात कर लेता हूं। एलिजिबिलिटी का मतलब एडमिशन का माध्यम क्या होगा, किसके मार्क के आधार पर किस कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा, सभी कोर्स की क्लियर करने वाला हूं। आप इसीलिए ध्यान से सुनेंगे वीडियो की बातों को। यहां पर क्या है? UPTSC बीटेक काउंसलिंग 2024। बीटेक में यदि आप काउंसलिंग करना चाहते हैं UPTSC के लिए, तो आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है स्टूडेंट्स, वो आपका जून के सेकंड वीक से स्टार्ट होने वाला है। जून के सेकंड वीक से आप सभी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। AKTU में यदि आप बीटेक कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, AKTU के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में, ध्यान दीजिएगा ये इस बात को, 800 से ज्यादा कॉलेज हैं, इन सभी की काउंसलिंग आपकी जून के सेकंड वीक से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है। अब यहां पर CVT UG काउंसलिंग फॉर अदर UG प्रोग्राम 2024। CVT UG के जितने भी प्रोग्राम हैं आपके, किसको छोड़कर? फार्मेसी को छोड़कर, बी फार्मा को छोड़कर, इन सभी के लिए जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है स्टूडेंट्स, वो आपका जून के लास्ट वीक से उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है। दूसरी बात क्लियर हुई, दूसरा कोर्स क्लियर हुआ। अब यहां पर क्या है? UPTSC बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर काउंसलिंग, जो कि आपके किसके थ्रू होती है? नाटा के थ्रू होती है। देखिए CVT UG के जो अदर कोर्सेज हैं, जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन आपके होते हैं, किसको छोड़कर? बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बी फार्मा और बीटेक को छोड़कर, इन 3 कोर्सेज को छोड़कर सभी का जो एडमिशन है वो किससे होता है? आपका होता है CVT UG से। अब आप बोलेंगे बी फार्मा में एडमिशन किसके थ्रू होता है? उसमें भी CVT UG के थ्रू होता है, लेकिन बीटेक में JEE मेंस के थ्रू होता है। JEE मेंस के मार्क के आधार पर काउंसलिंग होती है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में जो आपकी काउंसलिंग होगी स्टूडेंट्स, वो होगी नाटा काउंसलिंग होगी। नाटा के मार्क को आपका कंसीडर किया जाएगा। फिर यहां पर क्या है? जो आपका MBA और MCA है, यानी कि जो MBA और MCA आपका कैसा है? इंटीग्रेटेड है। MBA MCA इंटीग्रेटेड, जो आप आफ्टर 12th करते हैं, वो आपका CVT UG से है। जो आपका आफ्टर ग्रेजुएशन वाला है मामला, वो आपका कब से होगा? किससे होगा? किस परीक्षा से? CVT PG से होगा। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं तो CVT PG से ही एडमिशन होगा, कोई अलग से एग्जाम आपका नहीं होगा स्टूडेंट्स। इस चीज को आप क्लियर रखेंगे। फिर उसके बाद CVT PG के लिए MBA और MCA 2024 की आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स? यह भी काउंसलिंग आपके लिए जो है जून के सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएगी। किसकी? CVT PG MBA और MCA के लिए। ये 3 चीजें मैंने आपके साथ क्लियर किया। एक आपका CVT UG के लिए, एक मैंने क्लियर किया UPTSC बीटेक के लिए, तीसरा मैंने आपके साथ क्लियर किया CVT PG MBA और MCA के लिए। अगला जो अपना कोर्स आता है वो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की काउंसलिंग। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की जो आपकी काउंसलिंग है वह भी जून के लास्ट वीक से आपके हो सकती है। जून के लास्ट वीक से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। अगला जो अपना कोर्स आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, वह भी उसके स्टूडेंट सबसे ज्यादा इस चैनल पर उसके स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं। बीटेक और बी फार्मा के कैंडिडेट काफी संख्या में है चैनल पर AKTU में एडमिशन के लिए, क्योंकि ये जो चैनल है क्या है कि पिछले वर्षों से लगभग 3 से 4 वर्ष हो गए, तो उनमें क्या है कि बी फार्मा और बीटेक के सबसे ज्यादा स्टूडेंट, क्योंकि डेडिकेटेड वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा आई चैनल पे, इसीलिए उस
कोर्स के स्टूडेंट सबसे ज्यादा हैं। तो बी फार्मा के जो कैंडिडेट हैं, यूपीटीएससी बी फार्मेसी बैचलर ऑफ फार्मेसी काउंसलिंग 2024, यह भी आपकी जून के लास्ट वीक से स्टार्ट होगी। स्टूडेंट्स अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह भी है, मैंने ये तो आपके साथ क्लियर कर दिया कि बी फार्मा में सीवीटी यूजी, सभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में सीवीटी यूजी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में नाटा काउंसलिंग, बीटेक में आपका जेईई मेंस का मार्क, एमबीए और एमसीए में आपका लिया जाएगा सीवीटी पीजी का मार्क। इसी के आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के लिए देखिए आप कट ऑफ की चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, कितना भी आपका कम से कम नंबर होगा, आपका एडमिशन एकेटीयू के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में हो ही जाएगा। यदि आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं, आपके 30 नंबर 40 नंबर 50 नंबर हैं, आप देखिए 0 नंबर ना हो तभी आपके चांस होते हैं कि आपको नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। आपके 50 मार्क मिनिमम यदि आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल कर ही दिए जाओगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और एकेटीयू के अंदर कितना भी कम नंबर हो, ये कैंडिडेट भी लास्ट में एलिजिबल हो जाते हैं। तीसरे राउंड के बाद ये लोग जब फिर से अपना फिल करते हैं, डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करते हैं, तो ये लोग क्या है कि दूसरे तीसरे राउंड तक जो नॉट क्वालिफाइड वाले हैं, कम से कम नंबर वाले हैं, उनको भी एलिजिबल कर दिया जाता है। यानी कि सबको कॉलेज मिलेगा एकेटीयू के अंदर। परेशान मत होइए, बस आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो सही होने चाहिए। आपके सभी डॉक्यूमेंट में आपका सारा डाटा मैच होना चाहिए, नहीं कि मार्कशीट में आपका नाम कुछ और है और आपके आधार कार्ड में कुछ और है, आपके प्रमाण पत्रों में कुछ और है, जो आपके सर्टिफिकेट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर किसी भी तरह का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। तो हर जगह आप नेम वगैरह इन सभी चीज़ों का ख्याल रखें। सब कुछ अभी से डॉक्यूमेंट दुरुस्त कर लें। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था, आईडी, आपके सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी जिसमें भी आप आते हो, उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट 10th एंड 12th की, आपके फोटोग्राफ ऑलरेडी आपके पास होते ही हैं, ये तो छोटी सी बेसिक बात है। आपका सिग्नेचर, आपका थंब इंप्रेशन, ये सब लगता है। उसके बाद आपका लगेगा उस परीक्षा का स्कोर कार्ड जिसको देकर आप काउंसलिंग कर रहे हैं। इतनी चीजें ही आपकी काउंसलिंग टाइम पर लगती हैं आपके ऑनलाइन माध्यम से। बाकी गैप सर्टिफिकेट, कोई भी गैप है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब आपका लगता है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर। अभी आप नहीं बनवाएंगे, जब बनवाना होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से रिमाइंड करवा दूंगा। आप अभी परेशान नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट के लिए अभी आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। जो ऑनलाइन वाला डॉक्यूमेंट है उसको आप तैयार रख लें कि अपनी आईडी, अपनी मार्कशीट, अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूबीडी है, ये सब आप जरूर अभी से तैयार कर लें, क्योंकि ये आपके लगेंगे, आपको ऑनलाइन माध्यम से अपलोड करना है। बट जो फिजिकल रिपोर्टिंग का डॉक्यूमेंट है, गैप सर्टिफिकेट हो गया, एफिडेविट हो गया, आपका और भी जो भी है एंटी रैगिंग वगैरह का, ये सब अभी मत बनवाइए। जब बनवाना होगा तो मैं बता दूंगा। जितना मैंने आपको बताया ऑनलाइन वाला उसको तैयार रखिए। स्टूडेंट्स आप एक बार पोर्टल को भी ध्यान से देख लीजिए, बगल में पोर्टल आपको दिख रहा है। पोर्टल पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, चीजें अपडेट हो गई हैं। अब आप कुछ भी यहाँ पर करना चाहते हैं, जो भी आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपका यहीं पर होने वाला है। अभी चीजें सिर्फ अपडेट हुई हैं, लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। जब लिंक एक्टिव होगा तो मैं आपको बता दूंगा। वेबसाइट आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में सेंड भी कर दे रहा हूँ। परेशान मत होइए, सब कुछ स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा। किसी भी चीज के लिए कहीं पर परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। बेस्ट चॉइस फिलिंग, बेस्ट कॉलेज की लिस्ट देना हुआ, बेस्ट काउंसलिंग प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करना हुआ, आपको कॉलेज पहुंचाने तक, और कॉलेज के बाद भी ये कि हमारा साथ सिर्फ कॉलेज तक है। कॉलेज के बाद भी जब आप एकेटीयू के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, जितने भी नोटिस होंगे, परीक्षा का हो, एग्जामिनेशन फॉर्म का हो, कोई भी नई बात हो, तो वो सब कुछ इस चैनल पर तब भी आपके पास इसी चैनल के माध्यम से आएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए सभी लिखित नोटिस को पाने के लिए, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। एकेटीयू काउंसलिंग यदि आप करना चाहते हैं तो अभी आप चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।